बात दरअसल यही है, अभी पिताजी जो सामने में है बगल में बसे हुए, पिताजी को दरबार में रहते हुए मुझे चाचा जी को प्रणाम करने में शर्म होता है। अगर मेरे पिताजी दरबार खाली कर देंगे तो हमने चाचा जी को प्रणाम कर लेंगे। भाई साहब, आपको प्रणाम कहां से मिलेगा? आपको मान सम्मान कहां से मिलेगा? ये मामा जैसा इंस्पेक्टर साहब वहां आपको मान सम्मान हुआ। आग लगबै ठीके कहै छै, दू अक्षर लोग पढ़े छै तो कुछ बुधिया रहे छै, दिमाग कुछ बदले छै। अल्लाह सिंह मुरी गोइत का बसान है बैठल छी, की है छै कुछ देखे आर छी कि नहीं? क्या बात है बाबूजी? अरे इधर आओ। इंदल सिंह जो है ना उधर से आया, तुमको 2 बार प्रणाम किया। हाँ बात तो सही है। और देवा पंडित को 1 बार प्रणाम किया, हमको 5 बार प्रणाम किया। आपको? हाँ, आपको तो 5 बार करबे करेगा। पूर्व पुराण छियै लेके बेसी के करे छै। 2 पॉइंट बेसी। लेकिन रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया। रुदल सिंह को प्रणाम नहीं किया? नहीं। मुस्कुरे इंदल सिंह का कहना हुआ कि दादाजी हम जो प्रणाम नहीं किए चाचा जी को, साइड में हमारे पिताजी बैठा हुआ, हमको शर्म होता है, इसलिए हम चाचा जी को प्रणाम। इंदल सिंह बोला? हाँ, कि पिताजी बैठे हुए इसलिए हमको शर्म हो रहा है। हाँ, पिताजी के सामने में चाचा जी को कैसे प्रणाम करें? कैसे प्रणाम? बिल्कुल सही बोला है। छोड़ा कुछ पढ़ा लिखा स्टूडेंट न है। हाँ, दिमाग देखिए कितना बड़ा है, अपने से बड़े आदमी के सामने में कैसे प्रणाम करेगा? पढ़ाया लिखाया रुदल सिंह, हाँ। दिमाग की कमी नहीं उसके पास में। अगर मुझे जाने के बाद अगर प्रणाम कर लिया तो मुझे कौन से हर्ज की बात है? कोनो दिक्कत। वैसे आप भी आए हैं, जरा समझा बुझा करके प्रणाम करवा दीजिए। ठीक है। तू जा, हम पर इंदल सिंह इधर आ। रेनू अब तब अल्लाह सिंह चल गेले, तोर पिताजी चल गेलो ना, आ जे तनी मनी लाज धाख बचल है तो हमहू जाय छियै। अब बढ़िया से चाचा जी का प्रणाम कए ली, बुझलो?
अरे सनक गली रे। कान का पर्दा खोल करके सुन लो, आइंदा तारीख से ना तुम मेरा चाचा रहा ना मैं तुम्हारा भतीजा। आज तारीख से चाचा और भतीजे का रिश्ता खत्म हो गया। चले दीवाना इंदा न रखो ललिया बकरार नामी। ओ तेरा दीवाना इंदल रे कुमार बकरा रास्ता रे अब दरबार में मरद बनाओ ये जाने रे इंदल को किया रे जवाब दिया रे रानी जी क्या रे किया रे जवाब दिया रे हमारे रानी जी। जांघिया पर भाई भैया इंदल बाबू जा तोरा भैया दल का तो खुआया टल दूध भैया इंदल बाबू जान लाता हो कोरा भैया दल का दूल्हा दुलरा रे सुना ले तल रे बाबुआ नमका रामा पानी रे गली चाचा जी ले चिन्ता न करियो हो भैया तारा बारी में जा चिन्ता न करियो भैया आयो बांगला देवा भैया जो रानी बोल करके गई आज उसका बात प्रमाण मिल गया। हाथ हाथ मिल रहा। देख जिस बेटा के लिए मैंने अपने भाई के गर्दन पर तलवार लेकर के खड़ा हो गया, सही बात है। जिस बेटा के लिए मैंने रानी के बदन पर बिजली का कोड़ा मार मार करके दरबार से महल का रास्ता दिखा दिया, सही बात है। जिस बेटा को मैंने नाम पढ़ाया लिखाया, आज वह बेटा ने भरा हुआ सभा में मेरे बदन पर बिजली का कोरा मार मार करके अपने दिल को आग को बुझा लिया। सही बात है। ऐसा कर बहादुर, जिस बेटा को अपने जांग पर बैठा करके दूध मिश्री खिला कर कितना बड़ा किया, ऐसा करो क्या एक बार भाभी जी को बुला करके मेरे सामने कर दो, ये समाचार उसको सुनाना मुझे बहुत जरूरी है। ठीक है भैया बुला रहे। ये
देवर क्यों रो रहे हो? जय जय भाभी। क्या हो गया अचानक ही? कौन माँ की लाल ऐसा पैदा लिया है? हमारा क्या था कौन ऐसा शेर पैदा लिया है जंगल में कि उसको देखकर आपने घबरा गए? जय जय भाभी बाबू क्या हुआ? क्यों तुम लोग ऐसे कर रहे? नहीं होता रल कई भाभी बाबा ये हरी रंगुरे नहीं होता रल कई भाभी ये सिंगा ये सदूला ये मुसीबत आईला देवरिए ऐसा कौन माँ की लाल बीर पैदा लिया है कि किससे टक्कर में तुरे आज रो रहे हो? भाभी ये शेर के आंखों में मैं आंसू देखने के लिए नहीं चाहती हो। शेर को भी बस जब वक्त पड़ता है ना भाभी तो उसको भी आंख से आंसू टपकना शुरू कर देता है। ऐसा कौन बाज पैदा लिया मैंने उसके पंख काट कर नीचे जमीन पे गिरा दूंगी। भाभी जी हफ्ता रोज के लिए भाई साहब ने मुझे राजनीति सीखने के लिए राज सिंहासन दिया। मैंने राज सिंहासन पर बैठने से इनकार जा रहा था। मैंने मजबूर हो करके सोचा अगर भाई साहब को बात को नहीं मानेंगे तो मेरे भाई के मन में तकलीफ हो जाएगा। मैंने राज सिंहासन पर बैठ गया। उधर से इंदल सिंह आया, सबको प्रणाम किया, मुझे प्रणाम नहीं किया। क्या इंदल सिंह बड़ी सभा में प्रणाम नहीं किया? प्रणाम नहीं किया कोई बात नहीं है। कोरारा चल कोई भाभी इंदल सिंह इतनी बड़ी जुर्म किया वो नालायक बालक कोराला चलन कोई भाभी ये मत घबराओ तू ठीक है। वो दुश्मन को बुलाकर मैं उससे पूछती कि तूने ऐसा क्यों किया? टूटी भाभी गेला देवारा
देवर, जिस बेटा के लिए मैंने अपने भाई से के गर्दन पर तलवार लेकर के खड़ा हो गया, मालूम है मुझे, जिस बेटा के लिए मैंने कन्वज स्कूल में नाम लिखाया, पढ़ाया लिखाया, जिस बेटा के लिए मैंने रानी के बदल पर बिजली का कोड़ा मार मार करके दरबार से महल का रास्ता दिखा दिया, आज वह बेटा ने मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा मार करके भरा हुआ सभा में ठोकरा दिया। अच्छा किया। मुझे तो इस बात की आस्था लगती है कि जिस टाइम में वो भरी सभा में आपकी बेइज्जती किया, वो भरी हुई सभा में आपके ऊपर से कोड़ा बदन पर चला रहा था, उस टाइम बैठे क्यों थे? कमर में लंबी तलवार बांधा हुआ था, उठा लेते तलवार, 17 टुकड़ा कर देते उन नालायक बच्चा को। सोना रानी एक बार भी नहीं बोलती। मैंने इसे छोड़ क्यों दिए? मैंने इसलिए उसको कुछ नहीं किया भाभी, इस हाथ से मैंने उसको खोआ मिश्री मलाई खिलाया था। मैंने यही सोच करके अपने हाथ में तलवार नहीं लिया उसको 2 टुकड़ा करने के लिए। आज मैंने इस हाथ से उसको खोआ मिश्री नहीं खिलाता तो आज वह मेरे हाथ से इंदल सिंह नहीं बचता। सोना रानी नहीं पुत्र हो जाती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता देवा, लेकिन मेरे देवर के साथ इतनी बड़ी अन्याय किया, उन्होंने बहुत भारी गलती किया है। इस गलती की परिणाम जरूर मिलेगा देवर, घबराइए मत। मैं इसी टाइम इंदल सिंह को बुलाकर आपके चरणों में उसे झुकाती हूँ। हेलो, किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलिए। देवा, चारे नालायक बच्चा, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरे देवर के साथ इतनी बड़ा दुर्घटना तो करेगा। कौन जोगी तुम्हारे बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया? कौन पापी तुझे उल्टा पुल्टा पढ़ाकर मेरे घर में ये विवाद को खड़ा कर दिया? ठीक है, अभी बुलाकर पूछती हूँ नालायक से कि स्कूल तो गया था पढ़ने के लिए कि बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए? बेटा क्यों इतनी बड़ी अन्याय किया तूने? क्या क्या था मेरे देवर? तूने मेरे देवर को भरी हुई सभा में बेइज्जती किया, सभी को प्रणाम किया और मेरे देवर को प्रणाम नहीं किया।
जो तुझे जांघों पर बैठाकर खोआ मिश्री नेवा खिलाकर इतना बड़ा जबान किया, कभी एक फूल की सटका नहीं तुझे मारा। आज तूने उसके बदन पर कोरा चढ़ा दिया, तू वीर बलवान बन गया। माँ, हमने कानवा से आए, बहुत आशा की बात देखी। हमने देखे मेरे पिताजी ऊंचा सिंहासन में हर रोज बैठा रहता था, लेकिन आज पिताजी को मैंने नीचे में देखे बसे हुए थे, और साइड में चाचा डेबा पंडित था, और चाचा मेरा बाबूदल सिंह वह ऊंचा सिंहासन पर था। इसलिए हम चाचा जी को प्रणाम नहीं किए, तो मेरा पिताजी नीचे में क्यों बैठा हुआ? दादा वाला राज था तेरा बाप रे। पिताजी नीचे में बैठ गया तो बड़का पहाड़ टूट के नीचे गिर गया। 4 दिन स्कूल गया हुआ नहीं हुआ, तू तो विद्यार्थी बन गया, प्रतिष्ठा को ढोने लगा। मेरे देवर राजगद्दी पर बैठने के लिए इनकार जा रहा था। कितने पैर भी पाती से कितनी मना उना के उसे राजगद्दी पर बैठाया गया था, और तू मुझसे आया, बड़ी भी सभा में उसे लाश से ठुकरा दिया। बहुत अच्छा किया तू। तुझे पता है, अब सोच कि उसने तुझे हाथों से नेवा खिलाया था, अपने हाथों से तुझे मिश्री चटाया था, इसलिए आज तुझे छोड़ दिया। दुनिया की भारत में कोई भी ऐसा माँ की लाल उसके साथ गलती करता तो शायद उसे भगवान के घर वो पहुंचा देता। माँ, मुझसे गलती हुई, मुझे चाचा जी को बुलाकर इस सामने हाजिर कर दो। हमने चाचा जी को पैर पकड़ के गलती क्षमा मांग लेंगे। मेरा चाचा जी अवश्य क्षमा करेंगे। भगवान अगर उसे उतर जाएंगे तो फिर भी वो किसी को गलती माफ नहीं करता है। नहीं माँ, मुझे माफ कर देंगे। किस नाक को तू ठुकराया है तुझे पता है, ठीक है मैं बोलती हूँ, लेकिन उस टाइम में अगर तुझे कुछ किया तो समझ ले सोना रानी एक बार भी जवाब नहीं करेगी। ठीक है बोला माँ। आजा तू लड़वा बाबू रुदाला सारा ये तार भौजी है सबसे पहले दिया हुआ मेरा वस्त्र को खोल। किससे पंगा लिया है, किससे टकराया है तुझे पता है? तुम मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चलाया। बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवान को मेरे सामने सोचना पड़ता। सारा वस्त्र खोल मेरा दिया हुआ। आज से सोच लेना कि मेरा चाचा रुदल सिंह मर गया, और हम भी सोच लिया हूं कि आज से तुम जैसे कायर बेटा मेरे लिए मर गया। कान खोल करके सुने इंद्र सिंह, अगर आज तुम्हारा जोड़ा बेटा बाबू रुदल सिंह राज मोहब्बा में नहीं लगाया तो मोहब्बा किला का दाना खाना, हराम पानी पीना, गो का सुनी दतमन करना, गो का हड्डी। चाह रहा हूं तुम्हारा जोड़ा बेटा तुमसे सुंदर, तुमसे वीर बेटा पैदा करने के लिए। चलिए बहादुर रुदल बाबू बढ़िया बराबर चाल चाल बढ़िया रे
देख लिया रुदल से टकराने का क्या परिणाम मिला तुझे। 10 कोरा लगा, सारा खोरा भूल गया होगा तू। विद्यार्थी बन रहा था। कोई बात नहीं बेटा, मत घबराओ। गलती की परिणाम तो इंसान को मिलता है, लेकिन ऐसे नहीं। मेरे बेटा के ऊपर सैकड़ा कोरा गिर रहा था, मेरी जुबान खामोश थी। तुम्हारी कवच कुंडल खोल रहा था, सोना रानी अपने आंख से देख रही थी, फिर भी कुछ नहीं बोल रही थी मैं। लेकिन मेरी नजरों के सामने, मेरे कानों के पास उन्होंने चालन ठोका है कि तुमसे सुंदर बेटा तुम्हारा जोड़ा लगाने के लिए जा रही हूं। जोड़ा लगा दे रुदल सिंह, जोड़ा लगा कर देख। सोना रानी तुझे आज से करी निगाह रखेगी। तूने दुनिया से टकराया, जीत गया। सोना रानी से टकराने की तुझे बहुत भारी महंगी पड़ेगी। बेटा की जोड़ा लगाने के लिए जा रहा है। ये काली नागिन को पास सुना कर, शायद तेरे खेत में अगर डिभी जन्म गया तो सोना रानी चुटकी से उखाड़ फेंक। तेरे को रानी की कोख में अगर बच्चा ठार गया, मैंने अपने जादू के बल से बच्चे को गला कर गिरा दूंगी। एक भी सपना तेरी पूरा नहीं होने के लिए बेटा। हाँ माँ, चल बेटा घर में खाना खाना, सुख चैन से रहना। अब टक्कर चलेगी सोना रानी और रुदल सिंह से। कल कहिए जुलूम मैया चाचा जी हमरो के ये गाना पिया नहीं माथा। कल कहिए चाचा जी हाँ बोला। बहादुर, जो मेरे साथ इंदल सिंह किया तुम तो देख लिया। हम देख लिया। ऐसा कर, हाँ तुम रानी को बुला करके मेरे सामने करो। रानी को बुला करके मेरे सामने करो। सामना। और रानी को ये नहीं पता चलना चाहिए, ना तुम बोल लेना कि भाई साहब के बदन पर इंदल सिंह बिजली का घोड़ा चलाया। अरे भाई काना बात बोल गए, ये बात नहीं बोलना। दोनों भाई चुप्पे जा। हाँ, उसको बोलना है भाई साहब आया है बेटा का जोड़ा लगाने के लिए। ठीक है, हम बोला भैया का नाम बोले। प्यार से बोला, आराम से, कोली तरह। हाँ, जैसे आवाज सुन लिया, तुम्हारी आवाज उसके कानों में सुनाई दिया, हेलो, तो उसके दिल में चुभ जाएगी। बोलिए ने आवाज। हाँ मारो अब। ताकि चले चले। अरे बेहुदा ऐसे आवाज लगाता है। तो ही तो कलो ना पल फट, तो ही ने कलो ना पर ताई से बोला। कौन सुना तुम्हारा आवाज रे? खाना बोलाइए। कस क्या आवाज लगा? कान के। हाँ, भाभी आबा सुनला फूला है सुकुमार, चला दी दया जाहे भाभी जी रंग माल।
बोर हल्ला करे छे की बात छे ये मेरे मेरे लिए हल्ला करे ना की बात छे इने की चाय पी ले लिए आ चाय पी ले लिए चाय पिए ले लिए हां चीनी पत्ती आर नहीं छे की कहलिए चीनी पत्ती चाय पत्ती आर नहीं छे कुछ न चीनी चाय पत्ती यार कुछ नहीं छे कुछ न साफ सरपट सुन लालो बनबू न लाल चाय के कोनो आसान है भैया हो चीनी चाय पत्ती यार सब से चला अब की पीबू तुमको चाय पीने है तुमको चाय पीने के लिए भेजा था हर वक्त रहता है घूसे खाने में रहता है भाभी बड़ा हर बार ले लिए की बात छिया इमर आबू न सामना कथी ले जाब हमो ने बहुत दुख के बात बतबै छु की भेल यहाँ से लागलो भैया के कहाँ सहरसा बुखार नहीं छूटा वहां से अफार कर दिलक बेगूसराय ओतोन बुखार छूटा ओते से की करलक फेर लिख दिलक ना पटनो ला गेलिए ओतोन बुखार छूटा अपना से बहुत सेवा कर लिए एकदम रग के ओहो से बुखार नहीं भागले भैया के ले जाइयो रंगभल सेवा बढ़िया से करियो त बुखार छूटे छे कि नहीं छूटे छे सने कार गेलिए ये कि हाफ सर्कल छे कि फूल हम हाफ फूल अथी छिए हां एकरा त लाइ जे कुछो भए गेलै आय तोरा के कहै छो भैया के ले जाओ बुखार लगले तो डॉक्टर लगा ले जेबै कि हमें आना लग कथी लेतै उ सुइया से टेबलेट से छूटे वाला बुखार नहीं छ की भेलै फगुन में कफ भेलै बाजार कहे जे ठगुन में कोई कब भेलिए तो हरि के सियाही देखिए गई स्वामी जी के गदार दो हरि सियाही देखिए हम स्वामी जी शिकारा थे ले तरहिए जंगल में जा खेलते खेलते तरहिए बहुआ दरा ये छाती से यखिया दल का देखा खेलई तो रहिए जंगल में जा लागल बुखार हो रानी ये दरबार में डॉक्टर मांगइए दियो माटी हमार सुइया ये बाबा करियो ये बहुत आई राजा करिए भैया जी का जा बुखारो न छूटले भाभी आये डॉक्टर क्या बात है मैंने आपको देखने की दोहरी तेजी सी आई है आपके होठ में कोई देश का क्षत्रिय मुगल बैठाना आपके ऊपर नजर बताया है कोई ऐसा मायकराल पैदा नहीं लिया रानी कि कोई मुगल पठान मेरे ऊपर नजर बताएगा तो फिर बात क्या है कि आपको मैंने चेहरा मायूस देख रही हूँ आज मेरा चिस्त इसलिए उदास है रानी
तो आज जंगल में शिकार खेलते खेलते मेरा पूरा बदन थक गया है, दर्द करता है, लगता है कि आज बुखार आने वाला है। हाँ आ गया। बाप रे बाप बहुत दूर आपके लिए ना दे थर बैठे दे थर बजे तो दवा टैबलेट सुइया देवे क्या हमें कथी ले जेबे ने यहाँ रंग महल ले आ जाइयो, 3-4 गो कम्बल ओकरा भरा दियो, घाम छूटते बुखार छूट जेते। सनई गेले लागे हमें से नहीं करिए ई त हाफ भाग ले लाई नहीं दादा हमें बोले छी वादी बात है, हाफ भाग ले तक फुल भाग ले। चल हट। बिरनी काट लगा टोपी में, बिरनी काट लगा टोपी में घुस लो बाबा नहीं गुजरे। चल 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 रानी महलई के जा जुआ है 25 रानी खेलबई पालंग बात तो नहीं मान रही। ये मंत्री जी कहे छै कि आप जुग जरल की तब जुग जरल भाद में कदीमा बिख भए के फरल। अच्छा वह छी भैया। हाँ तो तब पूछिए जगरा बेटा रहबे करते तो ओकरा की जरूरी छै। अरे भटर भटर सुन की भेला नहीं दलका हाथ लाजे मुंह में आवाजे ने छै एकरा हाथ लागल नहीं दलका है ना। सुनो सुना हमार बात, साउंड का आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। हाथ पकड़ा तो पहले आहे देखो हाथ पकड़ा नहीं देता तो पीछे से गजनोट पकड़ा, अगर गजनोट नहीं देता पकड़े ले तो पीछे से जे छे ने गोर पकड़ ले। बेहुदा कहीं तुम बैठो, हम दिमाग लगाते हैं। हम कह दिया सुबह। चल ठीक है, चलो ठीक है। पहले हाथ पकड़ा था क्या? पहले हाथ पकड़ा और बाद गजनोट पकड़ा। ईरानी सुनाना इरजिया है चला 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 रानी रंगा देवा। बोला बोला दो काम तो किया लेकिन दोनों बेफोल हो गया। गोर पकड़ लो रहा क्या गोर है तोरी के चाहे बेटा जोड़ा लगे या ना लगे। सुना हाँ अकरा छोड़ दा आज छी रेब अरे छी हमको नहीं मालूम। हमरा पतरा उतारे छी हमरा पता छै। अच्छा अरे छी तू चला था अकरा के पूछे छे तोरा 3 छिटा कनिया ला दी छै 3 करौनी बाग से
हाँ मिले छे मरुआ के दोबर बुझलिए खेरी के डेजी मरवा के तो बड़ मिले छे। हाँ यहाँ शासन लोग का मिल जेते होते रोड पर आप धरा से उठा लेते चल लेते। जय भैया बे दोनों भाई। हाँ जय भैया तुरंत मिल जाती यहाँ के। अच्छा भैया हो एना सुना नहीं बात माने छ नहीं एकरा मुंह में तले छे आवाजे नहीं छे आवाज माइक में नहीं छे। हमरा देखिए तू 20 टका 50 रुपया देंगे। हाँ 50 वो 50 टका ला कहाँ चले बा कहा बलवा मार्केट बाजार बलबा बाजार जाए। हाँ। किस लिए? ये सुनो ना वो पैसा के की करबा पटा साला लबा धूप अगरबत्ती साला माचिस आ 5 हाथ साला अलग होता है, माचिस अलग होता है। माचिस आ गांजा लबा आ सुनला आ 5 हाथ का सालू का टुकड़ा ले लबा कत सब आ जेलो भैया। हाँ उ लाके चलबा हटो तंटा आ भौजी के सामने में नीप देबे। कौन चीज से? क्या चीज से? बाछी तर का गाय जही छा अच्छा। ओकर गोबर लाइबा। गाय तर का बाछी। हाँ उ नीप देबे है तो कौन करे पड़ता तभी है तो जय सार जय ससुर देवा जय सार जय ससुर देवा माँ बाप का झाड़ू मार बाप करे सेवा। बेहुदा कहीं का उसको आगे में पान प्रसाद चढ़ा देंगे, उसको प्रणाम करें। बात मैं ऐसा कर चल जा है ना सुना छोड़ दो इसको। सुनो न हम तक 101 कानून जाने छी हमरा पास बहुत पेंट छे। बड़की भाभी के जे कहलो मुंह पर आ बेटा के जे मुंह पर कहलो ना कि तुमसे अच्छा बेटा पैदा करके तुमको आंखों के सामना दिखाएंगे तकनी तो बात नहीं माने छा से की करबो। ऐसा कर हाँ छोड़ दे इसको, तो पिटाई लगा है। हाँ। मन में तकलीफ है। हाँ। साल भर 6 महीना चल जंगल में रहेंगे, सुनो ना फिर जंगल से आएंगे। रानी का तकलीफ तब तक इस बीच में दूर हो जाएगी। एगो हम सोचे छी दिमाग लगबै छी क्या एना बता त इंदल बेटा के की देखेबो आ भाभी के की देखेबो तू जे कहलो। हाँ सही बात है। हाँ तो दोनों भाई कोशिश करा क्या तना हुए अगर दोनों भाई के हेता नुनू दोनों भैयारी भी हाँ दोनों भाई का बेटा पैदा नहीं लेते मारेंगे उन्हें हरम ज्यादा खाई। आए तोरी कोशिश करबे तो नहीं फिर बोलते जा रहा है मर्द में मर्द कहीं देखा रे बेहुदा कहीं का। आ कोशिश करती अगर भाइये जाए फिर बोलते जा रहा है हेबो करते हेबो तो है मगर पिएबे कौन चीज हमें है न करिए। ऐसा कर हाँ इसको छोड़ दे। हाँ। चल जंगल चल चला तो हो चल चल दीवाना रुदला बाबू मान इल्लत के परिवार राजा मोहब्बा से चल दे बात मरिया जान भागे दे बारे हम हलो आई दुर्गा मैया है के बराबर ममता हिनार चलो जब वो पकड़ लिया तो बेहुदा तुमको छोड़ देना चाहिए। तू भी इधर खींच रहा है वो भी उधर खींच रही। हम दिमाग लगलिए करने भंडारपुर में मेघ उठेल के ही ना कि एगो बांस के पीठ उखाड़ के जंगे पर फेंक देलके। चलिए